सोशल मीडिया पर एक वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। वह वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कैंपेन चला जा रहा है। 9 साल से 14 साल की महिलाओं के अंदर एक वैक्सीन लगाई जा रही है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन क्या होती है, इसके बारे में जानने से पहले हम यह सोचते हैं कि जो एचपीवी वायरस होता है यह कैसे फैलता है। क्या यह वायरस किसी के साथ हाथ मिलाने से फैलता है? इसका जवाब है नहीं। क्या यह वायरस किसी से गले मिलने से फैलता है? इसका जवाब है नहीं। ये वायरस मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की वजह से फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के अंदर तो ऐसे वैक्सीन की जरूरत और भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जब एक व्यक्ति की जब एक मेल और फीमेल की शादी हो जाती है फिर उनके अंदर ऐसे वायरसेस फैलने के चांसेस तो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे वैक्सीन की जरूरत तो यूएसए जैसे कंट्रीज़ के अंदर है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं और उन लोगों में इस वायरस से फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा भारत तो आदर्शों पर चलने वाला देश है, फिर ऐसे टीके की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ रही है? अब शादी से पहले आपकी आदर्श भैया कहाँ जाते थे ये किसको पता। इंडिया के अंदर भी लिविंग इन रिलेशनशिप का ट्रेंड है। यहाँ पे भी जो यंगस्टर्स होते हैं, कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स होते हैं, ये लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर उनकी शादियाँ कहीं और हो जाती है। तो यहाँ पे भी लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं। इंडिया में भी एचपीवी वायरस का संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सेकंड सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे डेंजरस कैंसर हो सकता है। महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। यह टीका बिल्कुल निःशुल्क है। गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें 9 साल से लेकर के 14 साल की बच्चियों को यह टीका लगाया जा रहा है। एचपीवी वैक्सीनेशन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जैसी डिजीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो कोई भी वैक्सीन होती है वह वैक्सीन एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इसके अंदर जिस भी पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन बनाई जाती है उस वैक्सीन के अंदर उस बीमारी का इनएक्टिव फॉर्म इंजेक्ट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एचपीवी वायरस का इनएक्टिव फॉर्म इस वैक्सीन के माध्यम से हमारी बॉडी महिलाओं की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्टिमुलेट होता है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। और जब उसी बीमारी का एक ऐसा वायरस जो पॉजिटिव है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है वह एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है और उसको खत्म कर देता है। कोई वैक्सीन होती है वह इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, चाहे फिर वो एचपीवी वैक्सीन हो या फिर कोरोना की वैक्सीन हो। यूएसए जैसे देश के अंदर 2006 के अंदर इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया गया था। वहाँ की महिलाओं में किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि किसी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो या फिर इसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स किसी के अंदर ऑब्जर्व किए गए हों। जबकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि वहाँ की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी डिजीज होने के 80% चांसेस कम हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी बहस इसलिए ज़्यादा छिड़ी हुई है क्योंकि एक तो इसकी सेफ्टी को लेकर के, दूसरा लोगों में एक भ्रम है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक होने की वजह से लोगों में एक सामाजिक झिझक, कुछ पुराने ट्रायल होने की वजह से इस वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर के भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो कि जायज़ है। पर यहाँ पे हमें इसकी स्टडीज़ को समझना होगा, इस मेडिकल साइंसेस के ऊपर क्या कह रहा है उसको समझना होगा, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझना होगा।